संस्कृति को बिगाड़ने की सोच रखने वालों पर योगी का करारा प्रहार। अब हर चाल का होगा हिसाब, वो भी खुले मंच से। विपक्ष पर गरजे बुलडोजर बाबा, आस्था से खिलवाड़ किया तो जवाब सीधा जमीन पर दिखेगा। आज मैं आपको आगरा के माध्यम से ही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, इन जनप्रतिनिधियों का परिश्रम है, ये सब हो पा रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, जब विकास की आभा के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग महापुरुषों को जातीय आधार पर बांट करके सनातन की एकता को फिर से खंडित करना चाहते हैं। उनके इन मंसूबों को सफल मत होने देना। मैं पूछना चाहता हूं, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का बलिदान भारत के लिए हुआ था, सनातन के लिए हुआ था। महाराज सूरजमल का पराक्रम, उन्होंने आगरा के लाल किले को अपने कब्जे में लेकर के और भूसा भरवाने का काम कर दिया था कि ये मुगलों की छाती पर दाल उगने का काम महाराज सूरजमल ने इसी आगरा में किया था। बहनों और भाइयों, महाराज सूरजमल भारत की सनातन परंपरा के महापुरुष हैं, महानायक हैं। उनको जातीय दायरे में नहीं बांटा जाना चाहिए। इन महापुरुषों को भारत के अंदर लोक माता हिल्याबाई होलकर गुलामी के कालखंड में भारत के सनातन का झंडा लेकर के भारत के सांस्कृतिक गौरव को जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथ तक, उत्तर में लेकर के केदारनाथपुरी से लेकर के और दक्षिण में रामेश्वरम तक यह कार्य किसी ने किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। इस गौरव को पुनर्स्थापित करने का समय आ गया है और उसी गौरव के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें अब बंटने का नहीं, एकजुट होकर के फिर से भारत के सनातन गौरव को विश्व के मंच तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की एक आर्थिक ताकत बन रहा है, भारत के सांस्कृतिक ताकत आगे बढ़ रहा है और ग्रेटर आगरा उसका केंद्र बनेगा, जो पूरे भारत की सभी पवित्र नदियों के नाम पर आवासीय परियोजना को लेकर के यहां पर आया है। बहनों और भाइयों, 10,000 से अधिक लोगों के लिए यहां पर आवासीय सुविधा होगी। परिवार, 10,000 से अधिक परिवार, हाई राइज बिल्डिंग भी बनेंगे, प्लॉट भी मिलेंगे, गरीबों के लिए भी आवासीय सुविधा होगी और उद्यमियों के लिए भी होगी। हमारी सरकार सामाजिक भेदभाव को भी समाप्त की है, गुंडागिर्दी और अराजकता को भी समाप्त की है। आगरा के पेठा को भी, यहां की मिठास को वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के माध्यम से वैश्विक धरातल तक पहुंचाने का काम भी करेगी। और इसी विश्वास के साथ आज मैं आगरा में आया हूं। आप सबको इन परियोजनाओं के लिए, जो 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आगरा को प्राप्त हो रही हैं, इन सभी परियोजनाओं की मैं बधाई देता हूं आगरा वासियों को। इन जनप्रतिनिधियों को जिताते रहिए, आप विकास के लिए जो कहेंगे आगरा को वह मिलेगा। अभी तो हम लोग आएंगे महाराज शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज के म्यूजियम और उनके स्मारक का लोकार्पण के कार्यक्रम में भी, आगरा मेट्रो के सेकंड फेज के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए भी, आगरा के एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए भी, और ढेर सारी योजनाएं आगरा के लिए, फतेहपुर सीकरी के लिए, आगरा के संपूर्ण विकास के लिए आएगी। और अगर डीपीआर आ गया तो आगरा में डाउन स्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये सभी कार्य अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से विकास की नई आभा को आगे बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। कल्पना करिए, ये 2026 है,
1526 में संभल में हरिहर मंदिर को बाबर के सिपह सालारों ने तोड़ करके सनातन को अपमान करने का काम किया था। और ये हमारा सौभाग्य है, आपके द्वारा चुनी गई सरकार ने संभल के गौरव को फिर से लौटाने का काम किया। 67 तीर्थ जो समाप्त कर दिए गए थे, उन तीर्थों को पुनर्जीवित कर दिया गया है। 19 कूप जो समाप्त कर दिए गए थे, उनको फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया है। और बहनों और भाइयों, आज वहां पर फिर से 84 कोसी परिक्रमा के लिए हमारी सरकार ने पैसा दे दिया है। 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को तोड़ करके क्षतिग्रस्त करने का काम किया था बाबर के सिपह सालार ने। और 1528 में जो अपमान हुआ था, 2028 के पहले ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण हो गया है। ये विरासत भी है, विकास भी है, लोक कल्याण भी है, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था भी कर दी है। और यूपी की पहचान में कलंक के रूप में बने हुए माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी कर दिया गया है। अब कोई राजू पाल और उमेश पाल की हत्या करने का तो साहस नहीं कर पाएगा, अब नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, पिछली सरकारें हर जिले में माफिया पालती थी, उनको विकास से मतलब नहीं था। वे जाति के नाम पर बांटती थी, प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट करती थी, विकास का पैसा हजम कर जाती थी। लेकिन अब हजम नहीं, अब तो विकास का पैसा विकास में लग रहा है, नौजवान को नौकरी मिल रही है, माता और बहनों की सुरक्षा और व्यापारी और उद्यमियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। और विकास की नई नई योजनाओं को लेकर के हम आ रहे हैं। देश सुरक्षा के आनंद में रह रहा है। नक्सलवाद समाप्त हुआ, माओवाद समाप्त हुआ, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हो चुका है। अब कश्मीर में 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान नहीं, बल्कि भारत का प्रधानमंत्री ही कश्मीर का प्रधानमंत्री भी है, भारत का प्रधान भी कश्मीर का प्रधान भी है। भारत का विधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, यह संविधान कश्मीर पे भी बराबर लागू होता है। भारत का तिरंगा भी कश्मीर के अंदर लागू होता है। कांग्रेस ने 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान दिए थे, मोदी जी ने कहा नहीं, भारत के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प गूंजेगा कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान रहेगा, और बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार होगा। यह मोदी जी ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, भारत सुरक्षित भी है, समृद्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त भी कर रहा है, और साथ साथ विरासत का सम्मान भी कर रहा है।